नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आईसीसी की सदस्यों की नौकरी की सुरक्षा अहम मुद्दा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी सुनवाई के दौरान जो है इन सारी चीजों को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि आईसीसी के सदस्यों के कार्यकाल की सुरक्षा और उन्हें बदले की कार्रवाई से बचाने की मांग की गई है। कोर्ट ने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन इस मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पक्ष जो है वो पेश नहीं हुआ है और ना ही इसमें जो है कोई भी जवाब आया है। याचिकाकर्ताओं की जो दलील थी वो थी कि आईसीसी की सदस्य महिलाओं को जो है मिलनी चाहिए नौकरी की सुरक्षा। याचिकाकर्ता जो कि आईसीसी की पूर्व सदस्य जानकी चौधरी और पूर्व पत्रकार ओल्गा टेनिस है, उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को उस स्तर की सुरक्षा नहीं मिलती जो सरकारी वर्क प्लेस पर होती है। उनका दावा है कि महिला कर्मचारी किसी कंपनी में यौन उत्पीड़न की शिकायत करती हैं तो आईसीसी का फैसला मैनेजमेंट के खिलाफ अगर आता है तो उन्हें कई बार जो है बिना किसी कारण से नौकरी से जो है वो निकाल दिया जाता है। इसके बदले उन्हें कुछ महीने का वेतन दे दिया जाता है, लेकिन इसके बाद जो है उन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है और बर्खास्तगी और बदले की भावना से जो है वो उत्पीड़न भी उनका होता है। याचिकाकर्ताओं का जो कहना था वो ये कहना था कि आईसीसी के सदस्यों को निष्पक्ष फैसले लेने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि यदि प्राइवेट कंपनी के खिलाफ फैसला देती हैं तो उन्हें बर्खास्त जो है कर दिया जाता है। कई बार उनको जो है डिमोशन कर दिया जाता है उनका, या फिर बदले की भावना से उत्पीड़न का सामना उन्हें जो है वो करना पड़ता है। इस स्थिति में आईसीसी के सदस्य जो है अपने निर्णयों में जो है वो कहा जा सकता है संतुलन रखने में जो है असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वे डरते हैं यदि उन्होंने जो है मैनेजमेंट के खिलाफ फैसला दिया तो उन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सारी चीज़ों को जो है वो गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि इस मामले की कॉपी जो है वो सॉलिसिटर जनरल को दें और कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा कि यदि अगली सुनवाई में कोई भी सरकारी पक्ष पेश नहीं होता है तो वे एक न्याय मित्र को जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस और अगले सप्ताह होगी इन सारी चीजों को लेकर सुनवाई। इस मुद्दे पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी से जो है वो ये साफ हो जाता है कि महिला कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के मामले को जो है वो गंभीरता से लिया जा रहा है। कोर्ट का मानना है कि ये मामला महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और अब इस मामले पर जो है वो अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी, जब सरकार को जवाब देने के लिए जो है वो कहा जा सकता है कि एक और मौका जो है वो दिया जाएगा। महिला कर्मचारियों को इन सारी चीजों को लेकर कहा गया कि उन्हें मिलनी चाहिए समान सुरक्षा। याचिकाकर्ताओं ने जो है वो ये भी कहा, उनका ये भी कहना है कि भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों का जो है वो निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जाए और आईसीसी के सदस्यों को उनके फैसलों पर जो है कोई भी दबाव जो है वो ना डाला जाए। इसके साथ महिला कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा के लिए कंपनी को भी जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यदि वे महिला कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की जो है बदले की कार्रवाई जो है वो करते हैं तो उन्हें इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। आईसीसी के सदस्य क्यों नहीं सुरक्षित है, अगर इसके बारे में बात करें तो दरअसल इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से जो है बचाव के लिए किया जाता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए ये समिति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और कई बार जो है ये सामने आया है कि किसी कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की शिकायत अगर उसने की है तो आईसीसी जो है इसके पक्ष में जो है फैसला अगर वो दे देता है तो उनके ही जो है कामकाजी स्थान पर जो है वो दबाव का उन्हें सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में आईसीसी के सदस्य जो है उनको भी डर होता है कि अगर उन्होंने मैनेजमेंट के खिलाफ जो है फैसला दिया तो उन्हें जो है वो बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है या उन्हें जो है वो नौकरी से निकाला जा सकता है। तो अगर बात करें तो क्यों है ये मामला महत्वपूर्ण, तो
सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा है कि ये मामला महिला कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा है और ये साबित करता है कि महिलाओं को जो है वो वर्क प्लेस पर जो है वो न्याय मिलना चाहिए। और इस सारी चीज़ों के साथ में ये भी साबित करता है कि न्यायालय जो है वो वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए समान अधिकार और सुरक्षा की रक्षा के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है। यानी कि कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो महिलाओं को जो है समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा की रक्षा के लिए जो है वो अपने दायित्व को समझें और वो उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को अपने कामकाजी स्थान पर सुरक्षा का पूरा अधिकार होना चाहिए और इसे सुनिश्चित जो है वो करना सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। महिला कर्मचारियों के लिए ये याचिका जो है काफ़ी अहम कदम है क्योंकि इससे जो है उनकी समिति के अधिकारों को लेकर जो है एक नई दिशा मिलेगी। महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत का निवारण जो है वो ये चीज़ें करती हैं और इससे जो है महिलाओं को काफ़ी जो है वो कहा जा सकता है सहयोग मिलेगा। और वर्क प्लेस पे जो है यौन उत्पीड़न जो है काफ़ी गंभीर समस्या है और प्राइवेट सेक्टरों में कहा जाता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर जो है ज़्यादातर महिलाओं को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। कई बार महिलाओं को जो है अपने नौकरी से निकाले जाने का डर है और जब आईसीसी की समिति की महिलाओं को जो है इस तरह की चीज़ों का डर है, तो जिसके साथ में जो है इस तरह का उत्पीड़न हुआ है, तो उसे जो है और भी ज़्यादा दिक्कतों का और जिल्लतों का जो है कहा जा सकता है, सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है वो ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को लेकर सुनवाई करे और एक गाइडलाइन जारी करे जिससे कि महिलाओं के साथ में अगर वर्क प्लेस पे इस तरह का यौन उत्पीड़न अगर उनका किया जाता है या किसी तरह की वो शिकार होती है, तो उन्हें जो है वो निष्पक्ष न्याय मिले और जो उनकी कमेटी बनाई गई है यानी कि आईसीसी जो है कमेटी उसको जो है और भी स्ट्रॉन्ग किए जाने की ज़रूरत है और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को जो है वो निष्पक्ष तरीके से जाँच करने का पूरा अधिकार है और अगर उन्होंने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया है और अगर उनका फैसला मैनेजमेंट के विरुद्ध जाता है, तो इस पर जो है वो उनको जो है सच में इन सारी चीज़ों से जो है सुरक्षित किए जाने की ज़रूरत है और उनकी नौकरी पे जो है इन सारी चीज़ों को लेकर किसी भी तरह का जो है कोई भी संकट नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को जो है वो सरकार भी सुनिश्चित करे और सरकार का जो है इस मामले में जो है उपस्थित होना, अपना जवाब देना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? और आपने देखा होगा कई ऐसे मामले भी जो है वो अदालत के सामने आए हैं, अभी विचाराधीन भी है, उन पर फैसले भी जो है वो नहीं आए हैं और उन पर जो है वो सुनवाई भी चल रही है। कई जो ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने इस उत्पीड़न से तंग आके, परेशान आके सुसाइड भी कर लिया है। तो कहीं न कहीं महिलाओं को वर्क प्लेस पर जो है एक सुरक्षित माहौल दिए जाने की ज़रूरत है और यदि महिलाओं के साथ में किसी तरह का यौन उत्पीड़न किया जाता है या उनको जो है इन सारी चीज़ों को लेकर परेशान किया जाता है, मेंटली हरास किया जाता है, तो ऐसे में उनके लिए जो कमिटी बने वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो अगर मैनेजमेंट किसी तरह की कोई गलती करता है, तो उसके खिलाफ अपना फैसला सुनाने से जो है वो ना चूके और उसको जो है वो इस चीज़ का डर ना हो कि अगर उसने मैनेजमेंट के खिलाफ जो है अपना फैसला सुनाया, तो उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका क्या कहना है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में वर्क प्लेस पर जो है महिलाओं को इस तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है? और अगर उसकी सुरक्षा के लिए आईसीसी जो है वो कहा जाता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो बनी है वो निष्पक्ष रूप से जो है काम करने में असमर्थ है। या कई बार जो है उसके ऊपर कंपनियों का जो है दबाव रहता है जिसके चलते वो अपना डिसीज़न जो है वो सही तरीके से नहीं सुना पाती हैं, जिसका खामियाजा जो है जिस महिला के साथ में यौन उत्पीड़न होता है या जिसको जो है इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा जिल्लत का सामना भी करना पड़ता है। तो अब महिलाओं के अधिकारों को लेकर महिलाएँ जागरूक भी हैं और इस तरह की जो है अपने अधिकारों के बारे में जानती भी हैं और उन्हें ये भी पता है अगर उनके साथ में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उन्हें कहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप जागरूक बनें, समझदार बनें और अगर किसी के साथ में इस तरह की घटना होती है तो उसे तुरंत जो है कंप्लेंट करनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? अगर आप एक महिला हैं और आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कितनी महिलाएँ जो है वो सुरक्षित हैं और उन्हें जो है इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है? और अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसे जो है प्रॉपर तरीके से न्याय मिला है और आईसीसी कमिटी ने जो है उसके साथ में जस्टिफाई किया है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका कमेंट करना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ में इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की दिक्कतें आपने फेस की हैं, तो उसके सॉल्यूशन क्या निकले हैं, किस तरह से आपने उन सारी चीज़ों को लेके स्टेप लिया,
इन सारी चीज़ों के बारे में आप हमें ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपके इस तरह के जो है वो आप अगर शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस, तो बाकी महिलाओं के भी जो है बहुत काम आते हैं। और आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।